Greetings class. Beta, in last class we have discussed about methods of measuring dispersions. I have told you there are 5 methods of measuring dispersion which we have to cover. कौन कौन से हैं बेटा? रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, नेक्स्ट is स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. हमें ये 5 मेथड्स बेटा कवर करने हैं. जो 6th है ये हमें नहीं करना है. 5 मेथड जो है हम कवर करेंगे. ओके. उसके बाद बेटा जो स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट विद द रेंज. मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रेंज का. तो सबसे पहले हम रेंज स्टार्ट करेंगे. रेंज जो है आपकी बुक में जो लिखा है थ्योरी में, इसमें लिखा है इट इज द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. सबसे सिंपल मेथड है डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का रेंज. ओके. तो इसमें क्या है, होता क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा. इट इज रिटन एज, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन द सीरीज. मतलब जो लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम दोनों को लेना है आपने. लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम जो आएगा आपका आंसर, वही आपका रेंज होगा. जैसे फॉर्मूला से ही पता चलेगा आपको. फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? R इज इक्वल टू एल माइनस एस, जिसमें L क्या है आपका? L इज द लार्जेस्ट आइटम, S इज द स्मॉलेस्ट आइटम. ठीक है. जब भी हम नॉर्मल रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंज को हम R से डिफाइन करेंगे. ठीक है. R से डिनोट करेंगे रेंज को हम. ठीक है. एब्सोल्यूट टर्म में मेजर कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस. मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, एक थी एब्सोल्यूट टर्म, दूसरी होती है रिलेटिव टर्म. जब भी हम जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा उस यूनिट में आंसर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्म. बट रिलेटिव टर्म क्या होती है? रिलेटिव टर्म वो होती है जिसके अंदर हम परसेंटेजेस और रेशियोज में कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो हम सिंपल R निकालते हैं. अपना R मीन्स रेंज. R इज इक्वल टू एल माइनस एस. L इज लार्जेस्ट आइटम, S इज स्मॉलेस्ट आइटम. ओके. रिलेटिव टर्म्स में अगर मैं देखती हूँ, रिलेटिव टर्म में क्या होगा, हमें कॉफिशिएंट निकालना पड़ता है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हम रिलेटिव टर्म की बात करेंगे देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉफिशिएंट ऑफ रेंज. तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है आपकी? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. तो L माइनस एस मीन्स L का मतलब है लार्जेस्ट आइटम, S का मतलब है स्मॉलेस्ट आइटम. तो जब आप R कैलकुलेट करेंगे उसके साथ साथ ही आपको कॉफिशिएंट भी निकालना होगा. अब आप जो भी मेथड ऑफ डिस्पर्जन यूज करेंगे साथ साथ कॉफिशिएंट्स भी निकालेंगे. कॉफिशिएंट्स का फॉर्मूला अलग होता है और नॉर्मल जो आपके एब्सोल्यूट टर्म्स में है उसका फॉर्मूला आपका अलग होगा. तो सबसे पहले आई एम कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है. आप अगर बुक में देखें तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है. इसमें क्या लिखा है? 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं स्टैटिस्टिक्स में 20, 35, 25, 30, 15. ओके. हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज. एक तो R निकालना है, मतलब रेंज निकालना है, और दूसरा इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक बार. सबसे पहले R क्या है? R इज इक्वल टू एल माइनस एस. R इज इक्वल टू एल माइनस एस अभी हमने डिस्कस किया. तो L क्या है आपका? लार्जेस्ट आइटम. इस सीरीज में लार्जेस्ट आइटम क्या है आपका? लार्जेस्ट आइटम इज, एज यू कैन सी, इट इज 35. तो मैं यहां लिखती हूँ 35. L की जगह मैंने लिखा 35. S क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट आइटम. इस सीरीज में हमारा स्मॉलेस्ट आइटम क्या है? 20, 35, 25, 30 एंड 15 में से स्मॉलेस्ट आइटम इज 15. तो 35 माइनस 15 कितना हुआ? इट कम्स आउट टू 20. तो 20 क्या है मेरा? रेंज निकल गई. मेरी रेंज कितनी निकली है? 20. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज. ओके. कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे? कॉफिशिएंट फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. ओके. फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. L क्या था हमारा? इट वॉज 35. S क्या है हमारा? 15 अपॉन L प्लस एस करना है. इसका मतलब 35 प्लस 15 करना है. ओके. ऊपर तो न्यूमरेटर में आया मेरा 20 और डिनोमिनेटर में मेरा कितना आया? 50. ठीक है. तो 20 अपॉन 50 कम्स आउट टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 अपॉन 5 आता है. सॉल्व करने पर इसका आता है 0.40 पॉजिटिव. ठीक है. प्लस 0.40 पॉजिटिव साइन आ रहा है आपका. तो 0.40 इज योर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज. तो अभी आपको रेंज भी निकालनी है और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालनी है इसमें. कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ रही हूं. इट इज रिटन एज फाइंड द रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको रेंज निकालना है और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है. ठीक है. मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ठीक है. 10 to 70 आपके मार्क्स गिवन है.
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको 15, 18, 25, 30, 16, 10 एंड 9। मैं ये हॉरिजॉन्टली लिखे हुए थे आपकी बुक में, मैंने जैसे इसको वर्टिकली लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा, सबसे पहले ये मार्क्स क्या है, आप इसको x लिख लीजिए, ओके। और जो स्टूडेंट्स हैं ये आपके f है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा आपके f होते हैं, मैं लास्ट क्लासेस में बहुत बार बता चुकी हूँ। सीरीज में एक x है आपका, एक f है। जो x है इसी को ही आपको देखना है। यू हैव टू इग्नोर f इन दिस केस। आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज इज इक्वल टू l माइनस एस। और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, कॉफिशिएंट इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। R इज इक्वल टू L माइनस एस है। L इज वॉट, लार्जेस्ट आइटम इन द सीरीज। लेकिन हमें लार्जेस्ट आइटम किस में देखना है, वी हैव टू सी इट इन x, नॉट इन f। तो आपको f को टोटली इग्नोर कर देना, आपने इस f का कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस x वाली सीरीज को देखना है। x वाली सीरीज में लार्जेस्ट आइटम क्या है आपका, दिस इज 70। तो R इज इक्वल टू 70 माइनस व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आइटम इन दिस सीरीज, दिस इज 10। तो 70 माइनस 10 कम्स आउट टू 60। तो मेरा R कितना निकला, मेरी रेंज कितनी निकली, इट केम आउट टू 60। नाउ कमिंग टू कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ओके। L माइनस एस तो हो गया हमारा 70 माइनस 10, L प्लस एस कितना हो गया 70 प्लस 10। तो ये आया मेरा 60 अपॉन 80। इसका मतलब क्या है, 6 अपॉन 8 या 60 अपॉन 80, इट केम आउट टू 0.75। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट केम आउट टू 0.75। तो ये हो गया आपका रेंज। बेटा इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना पड़ता है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज हो। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में वी आर गिवन विद द कंटिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड आउट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और अगर आप देखें तो ये जो साइज गिवन है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। तो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है, तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होगी तो व्हाट वी हैव टू डू, फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था आपको इसका कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू इग्नोर दीज फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो सबसे हाईएस्ट आइटम, लार्जेस्ट आइटम कौन सा था इसमें 30, और स्मॉलेस्ट आइटम कौन सा है इसमें 5। यानी सीरीज पूरी देख लीजिए आप, हाईएस्ट आइटम यानी लार्जेस्ट आइटम इज 30 एंड स्मॉलेस्ट आइटम इज 5। सो आई एम पुटिंग द वैल्यूज इन R, ठीक है। 30 माइनस 5 इट कम्स आउट टू 25, ओके। 25 तो मेरी रेंज निकल गई, R इज इक्वल टू 25। अब हमें कॉफिशिएंट निकालना है, द फॉर्मूला फॉर कॉफिशिएंट इज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ 25, यानी L माइनस एस में तो ऊपर 25 आया था, L प्लस एस क्या होगा 30 प्लस 5, इट केम आउट टू 35। तो 25 अपॉन 35 इट इज 5 अपॉन 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दिस इज योर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बेटा जो अगर आप सीरीज देखेंगे तो ये सीरीज आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। कैसे इंक्लूसिव सीरीज है, इसकी अपर लिमिट यानी कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। जो इसकी अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट के इक्वल नहीं है, ऐसे ही इसकी जो अपर लिमिट है इट इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ दिस नेक्स्ट क्लास। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज माई इंक्लूसिव सीरीज एंड आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि मीन के क्वेश्चंस को छोड़ के सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इंक्लूसिव सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। और वो हम कैसे करते हैं, नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, फर्स्ट आइटम में से 20 में से 0.5 माइनस करेंगे और 29 में 0.5 प्लस करेंगे। तो 19.5 टू 29.5 आपकी नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज का हम कन्वर्ट करें। क्या करते थे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते थे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो 19.5 माइनस 29.5, ओके। देन 29.5, 30 में से 0.5 माइनस किया और 39 में 0.5 प्लस किया तो 39.5। ऐसे ही 39.5 टू 49.5, ओके। 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5। हमने सिंपल क्या किया है, वी हैव जस्ट कन्वर्टेड आवर नॉर्मल इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है। रेंज के लिए फॉर्मूला था आपका L माइनस एस का। इसमें लार्जेस्ट आइटम ढूंढ लो, फ्रीक्वेंसी का आपने कुछ नहीं करना था, यू जस्ट हैव टू इग्नोर द फ्रीक्वेंसीज। हाईएस्ट आइटम इज, लार्जेस्ट आइटम इज 69.5, लोएस्ट आइटम इज 19.5। मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 69.5 माइनस 19.5, इट केम आउट टू 50, ओके। कॉफिशिएंट के वैल्यूज पुट कर रहे हैं,
L माइनस एस यानी 69.5 माइनस 19.5। अब आपको ये सीरीज इग्नोर करनी है, यू जस्ट हैव टू टेक दिस सीरीज जो आपने नॉर्मल एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट की है। 69.5 माइनस 19.5 अपॉन 69.5 प्लस 19.5। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ऊपर तो आ रहा है मेरा 50 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मेरा आ रहा है 89। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो इट कम्स आउट टू 0.562। तो ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। देखेंगे बेटा अब ये जैसे पॉइंट्स में आपका आंसर निकलना, दिस इज जस्ट अ रेशो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशो है और ये सिंपल एब्सोल्यूट टर्म में है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब जैसे आपको डेटा पूछा था आपने वैसे वैसे उसका आंसर निकाला एब्सोल्यूट टर्म में। बट जब भी हम रेशो की बात करते हैं, अपॉन आ गया ना किसी भी चीज में, जब अपॉन आ गया दिस इज कॉल्ड रेशो ओनली। तो ये आपका एब्सोल्यूट टर्म का एग्जांपल है जब हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। तो यस बेटा, अगर ये रेंज का क्वेश्चन आपका थ्योरी में रहता है, 2 मार्क्स में रहता है, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है इसको। रेंज का आप सबसे पहले बताएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्पर्जन है, सिंपलेस्ट मेजर है। फिर R इज इक्वल टू L माइनस एस फॉर्मूला बता देंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बता देंगे। ओके, फिर फॉर्मूलाज आपने बता दिए। आर्टिफिशियल से एग्जांपल लर्न कर सके तो वेरी गुड, अदरवाइज इट्स ओके। यू कैन कम टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज आफ्टर दैट। यानी कि अगर आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर बड़े क्वेश्चन में भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अगर आपके पास आ जाता है और आप पॉइंट 1 मतलब रेंज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला वगैरह एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज एक्सप्लेन करनी है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। ये सब आप खुद रीड करेंगे बेटा, और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, चाहे वो कोई भी मेजर आप लिख रहे हो।